जाए। इसीलिए अपनी गति पर शर्मिंदा मत हो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया है। अगर तुम्हारे जीवन में देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुम्हें भूल गया। वो बस तुम्हारे कदमों को मजबूत बना रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम अधूरे रास्ते पर गिरो, इसलिए वो तुम्हें रोके हुए है, ताकि जब चले तो एक ही बार में मंजिल तक पहुंचो। कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, बस यह सोचो कि भगवान ने उसे पहले दिया, क्योंकि उसका समय पहले आया, तुम्हारा भी आएगा। और जब आएगा तो कृष्णा खुद तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे। वो हर दरवाजा खोल देंगे जो तुम्हारे लिए बंद था। वो हर दीवार गिरा देंगे जो तुम्हें रोक रही थी। सब्र का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, सब्र का अर्थ है भीतर से स्थिर रहना। चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर विश्वास का दीपक जलता रहना चाहिए। जो दीपक नहीं बुझता वो अंधकार को हमेशा मात देता है। इसलिए हर हाल में कहो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। और जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाते हो कि दर्द में भी मुस्कुरा सको, तब भगवान खुद तुम्हारे जीवन में उतर आता है। वो कहता है, अब तू मेरे जैसा हो गया, क्योंकि तूने सब्र में जीत हासिल की। जब किसी इंसान के जीवन में तूफान उठता है तो वह सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। कृष्ण कहते हैं, सब्र करने वाला कभी हारा नहीं करता, बस उसकी जीत देर से आती है। यह देर तुम्हें तो लगती है, लेकिन भगवान के समय में कोई देरी नहीं होती। वो हमेशा सही वक्त पर काम करते हैं, और जब वो देते हैं तो उतना देते हैं कि तुम्हारे सारे पुराने घाव भर जाएं। याद रखो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी है उसका हिसाब भगवान खुद लेगा। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि जब तुम बदला लेने की सोचते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम कह देते हो, भगवान मैं तुझ पर छोड़ता हूं, तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य शांति उतरती है। कभी किसी की बुराई मत सोचो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसका फल उसे भगवान देगा। तुम बस अपने कर्म में लगे रहो। सब्र और सच्चाई, ये दो गुण इंसान को भगवान के करीब ले जाते हैं। और जो भगवान के करीब पहुंच गया उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि भगवान वहीं से तुम्हारे जीवन को नए सिरे से शुरू करता है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक तुम हर मोह, हर डर, हर चिंता से मुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि जब तक तुम सब कुछ पकड़ कर बैठे रहोगे वो तुम्हें कुछ नया नहीं दे सकता। ये एक संकेत है कि आज तुम्हारे लिए रुकावट है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। जो लोग आज तुम्हें गिरता देख हंस रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। बस सब्र रखो। याद रखना, जब कोई नहीं देखता तब भी भगवान देखता है। जब कोई नहीं समझता तब भी वो समझता है। जब तुम अकेले होते हो वो तुम्हारे साथ होता है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अकेले में रोता है, मैं उसके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। हर वो आंसू जो तुमने दर्द में बहाया है, उसका हिसाब भगवान रखता है। वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही वक्त पर वो तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे। तो मत सोचो कि देर। सालों बाद जब उसने अपना सपना पूरा कर लिया और अपने दोस्तों को बताया, तो उसके दोस्त उसे पागल समझकर डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन उसने अपने विश्वास को कायम रखा और सफल हुआ। जो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें जवाब तुम्हारी सफलता देगी। अगर हमारे सपने पूरे करने में साहस है तो वह सपना सच होता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए में ना बदल दें। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल। कुछ अजीब है यह दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही तमाशे सारे खत्म हो जाते हैं। फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का। जो झुक के आ गया समझो वही अपना है।
बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके आने से टूट जाऊंगा, वह इंसान थोड़ी हूं। सबको पसंद आ जाऊं, भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती हैं तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद, आधा इश्क, आधी सी बंदगी, मेरे हो और मेरे नहीं। ये कैसी जिंदगी है? जरा सी वक्त ने करवट क्या ली। गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। विकसित करो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ ना सके। जीवन में हर कठिनाई एक सबक है, और जो इन सबक को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दुनिया उन्हीं को सम्मान देती है जो अपने मूल्य को समझते हैं। जब तक आप खुद को कमजोर समझते रहेंगे तब तक लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब आप उसे कुछ देने में असमर्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ आपकी उपलब्धियों और दयालुता की वजह से आपके करीब था, वह कभी आपका अपना नहीं था। अगर आपकी अच्छाई आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है तो यह अच्छाई नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी है। अच्छा बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। जब तक आप दूसरों की स्वीकृति के लिए जीवन जिएंगे तब तक आप अपनी सच्ची शांति और खुशी से दूर रहेंगे। आत्म स्वीकृति ही सच्ची स्वतंत्रता है। कुछ लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। असली रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होते हैं। सबसे बड़ा आत्म विकास तब होता है जब आप लोगों से वही व्यवहार करना छोड़ देते हैं जो वे आपके साथ करते हैं। आपकी अच्छाई आपकी पहचान है,
इसे परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सबसे सुंदर होता है। जो इस मार्ग पर डटा रहता है वही अंततः अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पाता है। जो लोग सबसे अधिक सहनशील होते हैं, रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है, तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, हर समय डिमोटिवेट करता रहता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखना होगा। मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा या दूंगी। इस लाइन का इस्तेमाल लोग उस वक्त करते हैं जब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर यही लोग बूढ़े समय में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं। तुम्हें दुनिया का फिक्र नहीं करना है। जो होना था सो हो गया। अब जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल